जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जिस पर अपनी कृपा बनाते हैं उससे कोई भी किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को घर में लाने से फ़र्क पड़ता है? क्या वो सच में ही हमारी सदैव रक्षा करते हैं? क्या वो हमें हर दुख से, हर संकट से उभारते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में ये विचार है तो आप लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी घर में मत लाइएगा। क्योंकि अगर आप किसी लालच से या किसी मतलब से उनको अपने घर लाना चाहते हैं तो आप कितनी भी भक्ति भाव से उनकी सेवा करें, वो कभी आपकी रक्षा नहीं करेंगे, कभी आपका किसी भी तरीके से किसी दुख में, सुख में, किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि लालच, ईर्ष्या, बुराई, निंदा, इन चीज़ों से हमारे ठाकुर जी, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल दूर रहते हैं। वो सिर्फ उसी हृदय में निवास करते हैं, उन्हीं का भोग स्वीकार करते हैं, उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं जिनका मन एकदम साफ और पवित्र हो, जो किसी लालच के बिना उनकी सेवा भक्ति भाव से करता है। सच बात तो ये है कि जिस मन में लगन गोपाल जी के प्रति लग जाती है, उसे किसी चीज़ का लोभ लालच, किसी चीज़ से कोई मतलब होता ही नहीं है। दुख है तो भी वो खुश है तो भी वो खुश है, क्योंकि उसे पता है उसके ठाकुर, उसके लड्डू गोपाल उसके साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात दोस्तों, देखिए, हमारे कर्म जो हमने किए हैं तो वो तो हमें, फल तो उनका हमें मिलना ही है। तो इसलिए इस चीज़ से तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इस चीज़ से तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि अगर आप उन्हें घर में लेकर आते हैं कि आपकी वो रक्षा करेंगे या नहीं। बिल्कुल भी इस लोभ लालच से लड्डू गोपाल जी को घर मत लेकर आइए। और जिनके घर लड्डू गोपाल जी आना चाहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनके मन में श्रद्धा, भक्ति भाव और मन उनका साफ होता है। लड्डू गोपाल जी खुद ब खुद उनके घर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से आ ही जाते हैं। तो जो लोग सेवा करना चाहते हैं और किसी लालच से, तो गोपाल जी उनके घर आकर भी नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ से उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं कि आज हमारा ये काम होगा, आज हमारा वो काम होगा, आज हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी यहाँ इस काम को बना देंगे तो हम ये भोग लगाएंगे। अगर इस लालच से आप भोग गोपाल जी को लगाते हो या उनकी सेवा करते हो तो वो कभी भी आपकी किसी चीज़ में मदद नहीं करेंगे और फिर आप परेशान होकर खुद पर खुद ही लड्डू गोपाल जी को किसी मंदिर में दे देंगे या अपने किसी पड़ोसी को दे देंगे या अपने किसी रिश्तेदार को दे देंगे। तो वो आकर भी आपके पास इस तरह से नहीं आ पाते हैं। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, अब बात आती है कर्म की। जैसे हमारे कर्म हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हमारे कर्म के आधार पर ही हमें सज़ा मिलती है, हमारे कर्म के आधार पर ही हमें सुख प्राप्त होता है। और दोष देते हैं हम भगवान को, दोष देते हैं हम लड्डू गोपाल जी को। कल लड्डू गोपाल जी घर में हैं फिर भी हम परेशान हैं। और लेकिन आप ये सोचिए कि शायद जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें जो भी हो, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा में इससे तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये सोचकर देखिए कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो और अगर ये घर में ना होते तो शायद ये जो आज दुखों का पहाड़ हम पे टूट रहा है तो शायद और कितना ज़्यादा बुरा होता। क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वो अपने भक्तों का दुख कहीं ना कहीं किसी हद तक उसे कम करते ही हैं। तो इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी ना सोचें कि लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता या हमारा कभी कोई नुकसान बिगाड़ नहीं होगा या हमें कोई कभी दुख तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है।
क्योंकि कर्म करते समय व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे इसका सुख या मुझे इसका दुख प्राप्त कैसे होगा और कितना होगा। इसीलिए इस घोर कलयुग में लड्डू गोपाल जी की सेवा का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उस घर में इस घोर कलयुग का प्रभाव खुद पे खुद ही खत्म या कम हो जाता है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही फल निर्भर है। इसीलिए इस कर्म के आधार के साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहें और बिल्कुल भी आप अपने मन में ये बात ना लाएं कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा या हमें कोई किसी तरह का दुख नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस भक्त के मन में हृदय में लड्डू गोपाल जी निवास करते हैं वो घर, वो हृदय, वो सब कुछ लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। और जो लड्डू गोपाल जी का होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर कोई भी आपका नुकसान होता है, कोई घर में बीमार होता है या कोई चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो आप गोपाल जी को दोष बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो आपके दुखों को कम करने आए हैं, आपको अपना बनाने आए हैं। लेकिन जब आपके कर्म ही ऐसे हैं तो उनमें उनका क्या दोष है। इसलिए हाँ, ये आपकी इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी उस कर्म को, उस दर्द को कुछ हल्का कर देते हैं और आगे के लिए आपकी हर मुसीबतों को धीरे धीरे उस रास्ते को साफ करते चले जाते हैं। तो इसी सच्ची भावना के साथ, इन बातों के साथ आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए और मन में किसी भी तरह का भेदभाव या कोई लोभ लालच ऐसी कोई आशंका ना रखें, क्योंकि जिस घर में, जिस हृदय में लड्डू गोपाल जी निवास करते हैं उस इंसान से तो आप बेफिक्र होकर उसके साथ रह सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।